हरे कृष्णा। ओके, तो लोमश ऋषि के साथ अलग अलग जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहाँ पर पांडव जा रहे हैं द्रौपदी के साथ। तो उनके हृदय में जब तो विषाद था, तो उस विषाद को दूर करने के लिए उनको एक कथा सुनाई। वो थी नल और दमयंती की कथा। ये बताने के लिए कि आपके जीवन में जो कष्ट है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप नल और दमयंती की कथा सुनेंगे तो उसमें कितना कष्ट है, कितने उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। ये सुनने के बाद भी थोड़ा संतोष मिलता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो किसी और की स्टोरी सुनते ना, इसमें इतना गम है, अरे उससे ये सांत्वना मिलती है, अरे भाई हमारा गम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फिर उनको ये कथा सुनाई नल और दमयंती की। तो इस स्टोरी इस प्रकार से आती है महाभारत के अंदर कि निषाद जो कुल था, उनमें एक राजा हुए, उनका नाम था नल। बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही सुंदर थे, हैंडसम, गुड लुकिंग, राइचियसनेस की एकदम पर्सोनिफिकेशन। एक समय उन्होंने बहुत ही सुंदर हंस को देखा जो गोल्डन पंख वाला था। उसको देख करके गए तो उसको पकड़ करके लेकर के आ रहे थे कि अपने राजसभा में लेकर जाएंगे। अब ये हंस को लगा, मैं कहाँ यहाँ पर खुल के विचरण करने वाला, अब ये नल पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये राजा अब कहीं ना कहीं अंदर पिंजरे में डाल देगा। तो उसे कहा, अरे अरे राजा छोड़ दो भाई, मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं तुमको वो चीज़ बताऊंगा जो कि हर राजा को चाहिए होती है। कहते हैं क्यों, ऐसी क्या चीज़ चाहिए होती है जो कि तुम मुझे बताओगे? तो एक रानी, सुंदर, सुशील, योगवान, गुणवान रानी के बारे में बताऊंगा, ऐसी जो कि मतलब आप ही के लिए बनी है। लेकिन तब बताऊंगा जब आप मुझे छोड़ने का वादा करोगे। अरे ठीक है, वादा किया, बता कौन? कहता है विदर्भ की एक राजकुमारी है, उसका नाम है दमयंती। बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसकी चाहत तो देवता भी रखते हैं। चेस्टिटी, पवित्रता की मूर्ति है वो। उसके बाल इतने ग्लॉसी, इतने सिल्की हैं, उसकी आंखें मृगनयनी है वो। निश्चित रूप से दमयंती अगर बनी है तो तुम्हारे लिए बनी है नल। नल ने कहा इतनी सुंदर है क्या वो, इतनी गुणवान है क्या? हाँ, इससे भी ज्यादा है, शब्द कम पड़ रहे हैं, इतनी है दमयंती महान। तो नल ने कहा देखो, अगर काम पूरा करोगे तो मैं फिर तुमको छोड़ दूंगा। कहता बताओ पूरा काम क्या है? दमयंती को भी जाकर के मेरे बारे में बताओ ना। कहता ठीक है, फिर छोड़ दोगे? कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है, मैंने वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और ये हंस उड़ करके पहुंचा विदर्भ में। वहां पहुंच के दमयंती के पास गया और दमयंती के पास जा करके जो नल का गुणगान करना शुरू किया। सुप्रीम हैंडसमनेस, पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो कोई देवता हो, उसने यहाँ अवतार ले लिया हो। उसका नाम है नल। जब दमयंती ने जब नल के बारे में सुना तो उसका हृदय जो है नल पे आ गया कि जो भी व्यक्ति है ना, ये जिसके बारे में हंस बता रहा है, मेरा जीवन उसी के लिए ही है। तो दमयंती थी, उसके अंदर जो उसके हाव भाव थे ऐसे लगते थे ना कि खोई खोई सी है। पिताजी बुलाते थे दमयंती, दमयंती। जी 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 पिताजी। क्या हो गया दमयंती, बड़ी खोई खोई रहती हो, सब ठीक है? हाँ हाँ जी 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 पिताजी। अक्सर अकेले बैठी बैठी मुस्कुराती रहती थी। तो वहाँ पूछती क्या हो गया बेटा, तू ऐसे अकेले में मुस्कुरा? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो माता पिता ने दोनों ने अकेले में डिस्कस किया। कहते दमयंती कि तुमने हाव भाव देखे? कहते हाँ, लगता है प्यार हो गया कि इसको किसी से। इसकी जो हाव भाव है ना, दिल ले बैठी है किसी को, लगता है ये। तो विदर्भ के राजा ने फिर ये योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर में जब सबको बुलाएंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी आएगा जिससे ये प्रेम करती है। तो ऐसा करते हैं, स्वयंवर का आयोजन करते हैं। तो स्वयंवर का आयोजन किया गया। सब जगह पर राजाओं को इन्विटेशन भेजे गए कि आप लोग आइए, दमयंती का स्वयंवर हो रहा है। अरे राजाओं के मुंह से तो लार टपकने लगी। दमयंती, अरे यही तो हम इंतजार कर रहे थे सालों से। हम तो अधेड़ उम्र के इसलिए हो गए, एक दिन दमयंती तैयार हो जाएगी, एक दिन दमयंती की उम्र हो जाएगी तो फिर शायद हमको चुन ले। क्या पता हमको चुन ले। दमयंती 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 दमयंती, हमारा दम निकाल दे दमयंती। तो ये निश्चित रूप से ये इनविटेशन पहुंचा, नल के पास ही पहुंचा। नल को पता लगा, अरे दमयंती का स्वयंवर हो रहा है। अरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सूट पहन करके रथ पे आरूढ़ होकर के चल दिए। यस, दमयंती से मिलूंगा। वो प्रशंसा के वो शब्द जो मैंने हंस से सुने थे, उसको सुन करके मैं परमहंस हो गया। कब वो मौका आएगा जब मैं दमयंती से मिलूंगा? दमयंती भी सोच रही थी निश्चित रूप से
ये इनविटेशन नल के पास भी अवश्य गया होगा। बस नल से पता नहीं कब मुलाकात होगी, कब वो स्वयंवर होगा, मैं तो और किसी को देखूंगी नहीं, सीधे नल के पास जाऊंगी बस। तो ऊपर स्वर्ग में जो है इंद्र ने एक मीटिंग बुलाई थी। तो मीटिंग बुलाई थी, मिनट्स ऑफ मीटिंग में थे उसमें डिस्कस करने के लिए, पर अटेंडेंस की कोई सब आए हुए नहीं आए हुए हैं। ओके, सब यहाँ पर है कि नहीं है? ये वाले देवता एब्सेंट, वो वाले देवता एब्सेंट, ये वाले देवता एब्सेंट, ये वाले देवता एब्सेंट, वो वाले देवता एब्सेंट। कहता हमने मीटिंग बुलाई थी भाई, सबको मैसेज किया था? मैसेज गया था सर, सबके पास गया था। ईमेल गई थी? हाँ जी गई थी जी सबको। एजेंडा गया था? हाँ एजेंडा भी गया था। लेकिन यहाँ पर तो एक भी झंडा नजर नहीं आ रहा, जबकि इतना एजेंडा गया हुआ है। कहाँ है सबके सब? महाराज इंद्र महाराज की जाओ, महाराज महाराज वो नीचे पृथ्वी पे ना कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है। ऐसा कौन सा स्पेशल इवेंट आ गया कि इंद्र ने जब मीटिंग बुलाई है तो व्यक्ति तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर? यहाँ सिर्फ हम चार हैं, यम है, वरुण है, अग्नि है और मैं हूं, बस। सिर्फ 4 लोगों से भला कौन सी मीटिंग होती है? 33 कोटि देवी देता है हम लोग, सिर्फ 4 लोगों में भला मीटिंग कैसे होगी? ऐसा क्या हो रहा है पृथ्वी के ऊपर? महाराज वो दमयंती है ना, वो दमयंती का स्वयंवर, उसका आयोजन हो रहा है। अच्छा, दमयंती का स्वयंवर हो रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट कि ये सारे देवता लोग भी नीचे की ओर दमयंती की ओर चले गए? ऐसा क्या खास है भाई? आओ चल के देखें। तो दमयंती के बारे में जब बातचीत शुरू की, उन्होंने अपना ट्रांस में देखा, अरे तो बहुत खूबसूरत है, इतनी सुंदर स्त्री तो देवताओं को बिलोंग करती है, ये मनुष्यों में भला क्या करेगी ये? तो इसलिए हम सबको चलना चाहिए। ये सब भी जो है अपना इंद्र, साथ में अग्निदेव, साथ में यमदेव, साथ में वरुण देव, ये चारों जो है तैयार होकर के ये भी वहाँ पहुँचने लगे। तो इन्होंने देखा कि ना एक व्यक्ति है नल नाम का, वो भी घोड़े पे आ रहा है और चेहरा जो है उसका गुलगुलशन गुलफाम हो रखा है। तो चारों ने अपना एक दूसरे को देखा, तो कैंडिडेट तो ये बहुत स्ट्रांग है, हम लोग भी जाएंगे ना, टक्कर का है कैंडिडेट। क्या तो जो टक्कर का है उसको अपनी सेवा में लगाए थे। तो उसके पास जो है जब चारों प्रकट हुए तो नल ने जो है अपने घोड़ों को रोका, तो देखा कि ना ये देख रहे हैं उसको। जाके दमयंती से कहो कि कल स्वयंवर में हम चारों में से किसी एक को चुन ले। नल के ऊपर तो मानो बिजली गिर गई। नल तो खुद ही जा रहा था दमयंती से विवाह करने के लिए, यहाँ तो चारों देवताओं ने बोल दिया कि हम चारों में से किसी एक को पसंद करना है। और तुमने वचन दिया है, अभी वचन निभाओगे ना? नल ने कहा जी बिल्कुल निभाऊंगा, बिल्कुल निभाऊंगा मैं। कहता लेकिन ना मैं अंदर घुसूंगा कैसे? क्योंकि ना वो अंदर रहती अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में, तो फिर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा। वरुण ने कहा चिंता मत करो, तुम अंदर आराम से घुसना, कोई तुमको देख नहीं पाएगा सिवाय दमयंती के, और कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा ऐसा क्या? तो ये छुपते छुपाते कूद फांद जा रहे थे, तो सामने जो है सैनिक आ गए, तो डर गए। लेकिन सैनिक यहाँ से निकल गए। तो ओ वरुण ने जो बोला था कि मैं किसी को दिखूंगा नहीं, तो ये आप बेझिझक होकर के चलते हुए अपना देखा, बोर्ड देखा था, दमयंतीज रूम दिस साइड, एरो वाला बने हुए थे, और फिर करते करते फिर ऊपर नीचे, फिर फाइनली दमयंती के रूप में पहुंच गए। और वहाँ पहली बार देखा दमयंती को। अरे जितने इतने समय से जिसके ऊपर मैंने ध्यान लगाया, सोचा, आज पहली बार उसको देख रहा हूँ दमयंती को मैं। तो सोचते सोचते जब मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वास जो था वो गिर गया, तो तड़ाक दिन आवाज हुई। तो सब दासियों ने कहा अरे ये फ्लावर वास कैसे गिरा? किसने गिराया? किसने गिराया? ये कौन है वो? तो उनमें से कोई भी जो है नल को देख नहीं पाया, लेकिन सिर्फ दमयंती ने देख लिया। और वो डिस्क्रिप्शन जो कि उसने हंस से सुना हुआ था नल के बारे में, वो सुन करके ना पहचान गई कि ये और कोई नहीं है, ये तो नल ही है। तो नल के पास आ गई, कहते आप नल हैं? हाँ। तुम दमयंती? हाँ। और दोनों एक दूसरे को निहारते रह गए कि दोनों एक दूसरे से इतना अब तक दूर दूर रह करके ही सिर्फ ध्यान लगाया था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन आज पहली बार जब मिले तो दोनों को बस ये था कि एक दूसरे को छू लें। तो छूने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन और दमयंती ने क्या किया और नल ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। दमयंती, नल नल
दमयंती दमयंती। तभी नल को याद आया, अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर एक मैसेंजर हूँ। उसने हाथ छिटक दिया, नहीं ये गलत है, ये गलत है। दमयंती ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसे आपने हाथ क्यों छिटक दिया? कहते मैं तो सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ बस। संदेशवाहक? कैसा संदेशवाहक? तो फिर नल ने सब कुछ बताया कि किस प्रकार से मैं आ रहा था और 4 देवता मेरे को मिले और उन्होंने मुझसे फेवर मांगा और मैंने भी ना खुशी खुशी में उनको हाँ कर दी कि आप जो बोलिए मैं सेवा कर दूंगा। तो उन्होंने मेरे को सेवा दी है कि कल आपका स्वयंवर है, तो कल स्वयंवर में ना उन 4 में से किसी एक को चुनना है, लेकिन फिर भी अगर आपको जो पसंद हो आप उसको चुनिएगा। ये कह के नल जो है वहाँ से मुड़ करके चले गए। तो देवता लोग इंतजार कर रहे थे नल का। कहते तो नल हमारा काम हो गया क्या? हाँ जी हो गया। मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि आप 4 कर आएंगे, एकदम पीछे पीछे सभा में खड़े होंगे, आप 4 में से किसी एक को चुनना है। मैंने बता दिया। अरे चलो ठीक है, उदास मत हो, खुशी के मौके पे ऐसे उदास नहीं रहते हैं, जाओ। तो इस प्रकार से अब दमयंती थी अगले दिन तैयार हुई, तैयार होके साज सज्जा होकर के हाथ में उसने वरमाला ली हुई थी, किसको पहनाएगी। सारे राजा जो है बड़ी एंटिसिपेशन में थे, भाई हमारी बारी लगेगी, अरे हमारी बारी लगेगी। तो सब के सब जो है पूरा क्लीन शेव हो करके, बाल ग्लॉस वॉस ग्लू ब्लू चलो लगा लगू करके बड़ी एंटिसिपेशन में थे। लेकिन दमयंती जो है किसी को देख भी नहीं रही थी। दमयंती एक बार देख। तो सारे राजाओं के पास निकलती थी। दमयंती का था बस, अरे मैं तो नल के पास जाऊंगी मैं तो बढ़ती रही, सबसे आखिर पहुंची। अब जो दमयंती ने देखा उसके हाथ से मानो वरमाला गिरने वाली थी। उसके सामने 5 नल खड़े हुए थे। कहते 5 नल खड़े हुए हैं, इनमें कौन है? एकदम टिच कॉपी, 5 के 5 एकदम टिच कॉपी। तो उसने सोचा नहीं, जो डिस्क्रिप्शन मैंने सुना था ना और मैं कल नल से मिली थी, मैं देखती हूँ कौन मैचिंग है इनमें से। तो सर से लेके पाँव तक पहले को देखा, ये नल होगा। दूसरे को देखा, नहीं ये नल होगा। तीसरे को देखा, नहीं ये नल होगा, नहीं ये नहीं। चौथा नहीं ये 5 ये नल, इनमें कौन क्या? 5 के 5 एकदम टिच कॉपी थे एक दूसरे के। तो बिल्कुल पहचाने वाले, इनमें नल है कौन? तो फिर उसने हृदय से प्रार्थना की कि हे यमदेव कृपा करें, हे इंद्रदेव कृपा करें, हे अग्निदेव कृपा करें, हे वरुण देव कृपा करें। मैं हृदय से नल को चाहती हूँ, मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ नल के लिए है, तो कृपा करें, मेरी शादी से नल से हो, आशीर्वाद दे। आप आए हैं मेरी सभा में शोभा बढ़ गई, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ नल के लिए ही है। आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही दमयंती ने अपनी आंखें खोली तो जो 5 जो देवता थे उनमें से, जो 4 जो देवता थे 5 में से, तो देवताओं में ना कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जिससे पता लगता है ये लोग देवता हैं, इंसानों से कुछ अलग होते हैं। जैसे कि जो देवता होते हैं पलक नहीं झपकते, उनकी आंखें ऐसी खुली रहती हैं। हम लोग पलक झपकते रहते हैं ना, लेकिन देवता पलक नहीं झपकते। जो देवता होते हैं वो ज़मीन से 1 इंच ऊपर उठ के चलते हैं, ज़मीन पर उनका पाँव नहीं छूते उनके। और जो गार्लैंड्स वो पहनते हैं वो कभी मुरझाते नहीं हैं, और देवताओं को कभी पसीना नहीं आता। तो पहले 4 को देखा, ये चारों चीज़ें प्रेजेंट थी, लेकिन जो 5वां जो नल थे, जो कि उदास थे, उनको पसीना भी आया हुआ था दुख के मारे, उनका जो गले का गार्लैंड था वो भी मुरझाया हुआ था, उनके पाँव भी ज़मीन के ऊपर थे। इस प्रकार सारे लक्षण थे कि ये तो व्यक्ति जो है पृथ्वी का है। ये 4 जो हैं ये नल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन है ये देवता। तो दमयंती ने इनको प्रणाम करके चारों देवताओं को, फिर नल को जा करके माला बना दी। तो सबने कहा अरे क्या बात है, नल और दमयंती की जय हो, नल दमयंती की जय हो, क्या जोड़ा है, वाह 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 वाह। तो देवी देवता थे बड़े खुश हो गए। 2 देवता आए थे, चारों देवता, उन्होंने कहा तुम्हारा बड़ा सच्चा प्यार है एक दूसरे के लिए, इसलिए हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। अग्नि ने बोला तुम कभी भी अग्नि से जलोगे नहीं, अग्नि के अंदर घुस भी जाओगे तो अग्नि तुमको जलाएगी नहीं, भले कहीं पर अग्नि जलानी हो तो तुम अग्नि जला पाओगे। वरुण ने कहा कि तुम जो वाटर एलिमेंट है, जो जल है, उसमें कभी डूबोगे नहीं, बल्कि इस्तेमाल तुम कभी भी कर पाओगे, और निश्चित रूप से मरने के बाद तुम जो
उच्च स्थान है उनको ही प्राप्त करोगे, और एक ही गारंट भी तुमको दे रहा हूँ, ये कभी मुरझाएगा नहीं, ऐसा। और यमराज ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत ही अच्छी कुकिंग करोगे, जो तुम्हारे हाथ का खाएगा अरे फिदा हो जाएगा। तो ये 4 जो देवता थे इन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर ये वापस चले जा रहे थे। जब वापस ये स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो 2 लोग जो है बड़े एंटिसिपेशन में तैयार व्यार होकर के, बाल कंघी उंगली मार करके, लिपस्टिक पाउडर लगा करके, अपना अच्छे से तैयार होकर के, लिपस्टिक नहीं पाउडर शाउडर लगा करके अच्छे से मूंछों को ऐसे ऐसे करते करते जो है जा रहे, जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। चारों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, लेट हो रहे हो, क्या हो गया? कहते वो दमयंती की शादी है ना, हमको जाना स्वयंवर में, वहीं पे जा रहे हैं हम। ये द्वापर ने थोड़ा लेट कर दिया, मैं कलयुग हूँ और ये द्वापर युग है, हम दोनों बस पहुंच ही रहे थे, ये द्वापर भी ना थोड़ा लेट कर देता है, चलो। चारों ने कहा अरे भाई शादी हो चुकी है। कहते क्या शादी हो गई? दमयंती की शादी हो गई? कहते हाँ और क्या, अरे वहीं से आ रहे हैं हम भी थे स्वयंवर में, हम लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया उसने, नल को उसने पसंद किया। कहता वो नल, वो निषाद राजा, ये दमयंती इस तरह की चॉइस करेगी, आप लोगों को छोड़ दिया उसने? अरे अभी तो हम आए नहीं यहाँ पृथ्वी के ऊपर कि लोगों की बुद्धि अभी से ऐसे घूम गई कि आपको छोड़ करके एक इंसान को चुन लिया उसने। अरे हम जाते, कम से कम हमको चुनती वो, मेरे को चुनती वो, दमयंती ने नल को चुन लिया। सबने कहा अरे देवताओं ने कहा कुछ भी हो, भले ये नल को चुना है, लेकिन नल के अंदर भी जो खासियतें हैं, गुण हैं, हम देवताओं से कोई कम नहीं है। हालांकि रहता हो पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन धर्म की मूर्ति है, सुंदर है, हैंडसम है, हंकी है, कोई भी राजकुमारी अपना दिल दे देगी उसको, तो इसने चुन लिया उसको, कोई बात नहीं। तो जितनी ये तारीफें किए जा रहे थे देवता, उतनी ज्यादा कलयुग की जो है, कली की ईर्षा बढ़ रही थी। कहता बस 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 बस, इतनी तारीफें मत करो आप, पहले हमारी शादी मिस हो गई है, दिमाग खराब हो गया मेरा, ऊपर से तारीफें कर रहे हो आप उसकी जिसने दमयंती से शादी की है। पता है ना मैं कलयुग हूं, जहां पर अच्छी चीजें होती है मैं सुन नहीं पाता उसको। दमयंती यार हाथ से निकल गई हमारे। तो कली ने सोच लिया कि कुछ भी हो, नल का मुझे बेड़ा गर्क मारना ही मारना है, उसने सोच लिया। अब ये निषाद राज यहाँ पर जो निषाद जो किंगडम थी, वहां पर सोच रहा था कहाँ घुसूं, क्या कैसे घुसूं, कहाँ घुसूं, कैसे घुसूं। लेकिन नल का चरित्र इतना पवित्र था कि कहीं पर भी उसके साम्राज्य में कोई स्कोप ही नहीं था कि कलयुग घुस जाए। 12 साल लग गए कलयुग को एक दोष ढूंढने में नल के साम्राज्य के अंदर, 12 साल। 12 साल बाद फिर नल से एक मिस्टेक हुई। जब संध्या वंदन के लिए जब वो जा रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो लघु शंका के लिए गए थे। लघु शंका करके जब आ रहे थे तो पाँव नहीं धोए। लघु शंका करो तो उसके बाद फिर अपना यूरिनल पार्ट भी धोना चाहिए, पाँव भी धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी में हाथ धोए, कुल्ला करके बिना पाँव धोए पूजा के स्थान में चले गए। जैसे ही ये अपवित्रता हुई, कलयुग ने कहा अरे मौका मिल गया भाई, अभी घुसते हैं, कमाल दिखाते हैं अपना। तो कलयुग जो है घुस गया नल के अंदर। और नल जो है अब पहले धार्मिकता से सोचते थे, अब ना अधार्मिकता में भी थोड़ा उनका दिमाग चलना शुरू हो गया। तो यार अजीब सी बात है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। ये कल से जब से है ये पता नहीं मेरा ये दिमाग जो है थोड़ा सा अजीबोगरीब सा हो गया। साथ ही कलयुग ने क्या किया, एक मैसेज भेजा उनके भाई को, पुष्कर को। कहता भाई तेरा बड़ा भाई राज करता रहेगा, तू कब राज करेगा? छोटा भाई बना रहेगा क्या तू? पर्चियाँ साइन कराता रहेगा तो अपने भाई से हमेशा? अरे राजा बन, राजा बनने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। कहते कैसे कैसे? कहता अरे कुछ नहीं, उसको चौसर पे बुला, चौसर में मैं तेरी हेल्प करूंगा। कलयुग मतलब चौसर जुआ। सोच कल्पना कर कि तू सिंहासन में बैठा हुआ है, क्या ईगो को शांति मिलेगी जब तू साइन क्या करेगा। गले मालाएं होंगी, लोग बोलेंगे पुष्कर महाराज की जय, पुष्कर महाराज की जय। याद कर। अरे बस जी इतने सपने दिखा दिया आपने। बिल्कुल, इसने चैलेंज कर दिया अपने भाई को, भाई जुआ खेलेंगे हम। भाई ने कहा नहीं नहीं मैं जुआ नहीं खेलता। कहते क्यों, क्या हो गया भाई, डर गया क्या? अरे भाई भाई हैं, खेल ले। तो अंदर जो कलयुग बैठा हुआ था नल के, कलयुग ने कहा खेल ले, क्या हो गया, जुआ ही तो है, खेल ले। तो ये आ गया अपने भाई के पास। तो कहते चल
फिर जुआ खेल लेते हम, जुआ खेलने लगे, जो भी दांव पे लगाए नल हारता जाए, जो भी लगाए दांव पे नल हारता गया। और सब कह रहे थे अरे बस रुक जाओ भाई, अरे बहुत हो गया, अरे इतना हार तो चुके हो, अब रुक जाओ। लेकिन नल जो था, ही वॉज इन हिप्नोटिक मैडनेस बिकॉज ऑफ कलयुग के प्रभाव में वो खेलता गया, अब कुछ नहीं बचा। तो भाई ने बोला अभी तेरी वाइफ तो है दमयंती, उसको भी लगा दे दांव पे। जैसी शब्द सुना दमयंती, कहता नहीं दमयंती को थोड़ी दांव पे लगाऊंगा। तो थोड़ा होश आया, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ तो हार गया मैं। कहता बस भाई सब कुछ हार गया तू। दमयंती को जो पता लगा था, बीच में मैसेज भी भिजवाए, लेकिन कलयुग के प्रभाव में दमयंती का कोई मैसेज नहीं सुना। फाइनली जब तक दमयंती वहां तक पहुंचती जहां जुआ अभी खत्म हुआ ही था, या जहां पर नल खत्म हो गया था जिस जुए के अंदर, तो दमयंती ने कहा कुछ बचा? कहता नहीं दमयंती, सब हार गया, कुछ नहीं बचा। ओहो। दमयंती ने कहा कि इनके दो बच्चे थे, इनके एक लड़का एक लड़की, इनको भिजवा दिया अपने नान के कि जाओ तुम लोग जाओ बेटा वहाँ रहो, अब पापा और मैं तो पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं। अब तो ये लोग जो है दर दर करके भटकने लगे, कहाँ जाएं, क्या खाएंगे। तो दैट वेज बड़ा ही कष्टमय समय था। तो इनको बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन कुछ खाने को नहीं था। जहाँ भीख मांगते कोई देता ही नहीं कुछ खाने को, क्या करें, बड़ी भूख लगी है। तो तभी जो है वहाँ पर दो पक्षियों को देखा। तो इसीलिए अब जो नल था उसको कुछ नहीं बचा था, बस एक कपड़ा ही बचा था जो कि गमछे की तरह ऊपर लिया हुआ था, तो वही ऊपर लपेटा हुआ था बस। तो देखा ये दो पक्षी हैं, ये बैठे हुए बड़ी शांति से, इनको पकड़ के खा लेता हूँ, कलयुग है ना, मीट ईटिंग। कहते इन दो पक्षियों को मारकर खा लूँगा। तो उसने नल ने क्या किया, अपना गमछा उतारा, अंदर कोपिन पहना हुआ था बस, नल लेकर के पक्षियों के ऊपर डाला। जैसे ही डाला तो ये पक्षी जो है गमछे को लेकर के उड़ गए। और इसको देख के बोले अरे नल, पता है हम कौन है? हम वो चौसर के वो पासे हैं जो तू फेंक रहा था बार बार, जिससे तू फाइनली तू इस चीथड़े के अंदर आ गया था। बस सिर्फ गमछा और कोपिन तेरा, अभी हम गमछा भी लेके जा रहे हैं। वो पक्षी जो है वो गमछा भी ले गए। अब तो नल सिर्फ कोपिन में बचा। कहता मैं इस तरह से अब मैं कैसे रहूँगा। अब तो दमयंती से रिक्वेस्ट किया कि ना तुम्हारी साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ के दो ना, कम से कम आगे ऐसे लपेट लूँगा मैं, और थोड़ा सा पीछे लगा लूँगा ऐसे, थोड़ा ये दे दो। तो फाइनली जो है दमयंती ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ करके दिया, थोड़ा सा आगे लगाया, थोड़ा सा पीछे, अपने आप थोड़ा ढका, चलते रहे। तो इस बार नल ने बोला देखो दमयंती, मेरे साथ रह के तो तुमको दर दर की ठोकरें ही मिलनी है, इसलिए मेरा कहा मानो तो तुम अपने घर चली जाओ, माता पिता के पास चली जाओ। जब तक मैं वापस ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम वहीं रहो। तुम कहाँ रहोगे? देखो मेरे पास ना खाने का ठिकाना है ना रहने का ठिकाना है, मैं तो बल्कि तुमको कपड़े भी नहीं दे सकता, तुमसे बल्कि कपड़े ले रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे साथ मत रहो दमयंती, तुम चली जाओ। दमयंती ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे पति हैं, परमेश्वर है, मेरे सब कुछ है। जब हमने सुख दुख में साथ रहने का वादा किया था, तो अगर मैं सुख में आपके साथ रही हूँ तो बड़ा दुख में आपको मैं कैसे छोड़ दूँ। तो बिना खाए हुए शरीर में जब ताकत नहीं थी तो दोनों रात को सो रहे थे। जब सोए तो सुबह सुबह दमयंती की शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि सुबह उठ जाए, लेकिन नल उठे। नल ने जो है इस हाल में देखा अपनी वाइफ को कि दमयंती का क्या हाल हो गया, कहाँ राजकुमारी, विदर्भ के राजा की राजकुमारी मेरी पत्नी दमयंती का क्या हाल हो रखा है। धिक्कारने लगे खुद को, मैं क्या करूं। तो वो सोचते थे कि ना मैं दमयंती को जितना बोलता हूं चली जाए अपने माता पिता के पास, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसको लगता है कि मेरा साथ देगी वो। जब तक मैं इसके साथ हूं ना, मेरे लिए ये वापस अपने माता पिता के पास नहीं जाएगी, तो इसको छोड़ करके चला जाता हूं। तो छोड़ करके जाने लगे तो कलयुग ने फिर से इनके अंदर ही भाव दिया, कह जा ही रहा है, इसकी साड़ी का थोड़ा और टुकड़ा फाड़ ले। तो साड़ी का थोड़ा और टुकड़ा फाड़ करके अपने ऊपर लपेट लिया। अब वो अर्धनग्न अवस्था में थी। इसके बाद नल यहाँ से चले गए। अब जब ये सुबह उठी तो उसने देखा कि ना एक सांप था जो कि फुफकार रहा था, बड़ा सा सांप था, और बड़े सांप ने पांव से लेकर ऊपर तक कॉइल करके दमयंती को घेर लिया, और ऐसे उसकी नाक के सामने सांप था, और उस बार बार उसकी जो उसकी जीभ थी बार बार उसकी नाक को छू रही थी दमयंती के।
तो ये घबराई हुई थी कि मैं क्या करूँ अब। फाइनली अब ये सांप ने प्लान बनाया कि डस लेगा, और पीछे आकर के अगर डसने की आ रहा था तभी एक तीर आया और छक काट करके इसका सर काट दिया सांप का। तो इसकी पकड़ थी वो दमयंती के आसपास, वो ढीली हो गई। तो वहाँ एक शिकारी था, उसने इसका शिकार किया था, और फिर उसने सांप को लपेटा लपूटा। तो देखा ये, कहता आप कौन है? कहती है मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पति पता नहीं कहाँ चले। कहता अच्छा पति नहीं है आपके? नहीं पति नहीं है मेरे। कहते आइए आइए ले चलते हैं हम आपको, सुरक्षा देना तो हमारा काम है। आइए ना, चलिए चलिए, सांप से तो रक्षा कर ही दी है मैंने, और भी रक्षा करूँगा। आइए आइए। दमयंती बेचारी, इसको भूख भी लगी थी, तो अपने वहाँ लेके गया, अपने घर में लेके गया, अपनी कुटिया में बिठाया, खाना दिया। दमयंती को इतनी भूख लगी थी दैट शी वाज ईटिंग, खाई जा रही थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि ये बार बार उसको देखे जा रहा है। पर दमयंती खा रही, उसको भूख लगी थी। तो देख, जब उसकी थोड़ी सी भूख जब शांत हुई, फिर उसकी नज़र गई इस शिकारी की ओर। अच्छा था ना, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुमने खाना खाया है, मैं तुमको खाऊंगा। कहते क्या? कहते अरे इतनी सुंदर हो, अकेली हो, किसकी नीयत खराब ना हो जाए। कहते क्या? और फिर ये जो शिकारी था, इसने जा करके दमयंती के ऊपर हमला बोल दिया। इसने अपने को बहुत बचाने की कोशिश की, पर वो शिकारी बहुत शक्तिशाली था। उसने पकड़ करके इसको अपनी बाहों में भर लिया, और इसकी पवित्रता को अभी छिन्न भिन्न करने वाला था कि कष्ट में आकर ये बोली, अगर मैं हमेशा नर के प्रति अब वफादार रही हूं, इसके सर पे बिजली गिरे ही मर जाए। और हुआ भी वही, जैसे उसने बोला अरे तुमको मैं, तड़प के वहीं मर गया वो। तो फिर वहां से दमयंती भागी। अरे यार कि किस किस तरह के लोग हैं, जो रक्षक है वही भक्षक बन जाते हैं। ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ? तो बेचारी चलती रही, दौड़ती रही। इस प्रकार से आगे चलती रही। तो वहाँ एक कारवां था, जो कि ना चेदी नाम का एक स्थान था, उसकी ओर जा रहा था ये कारवां। तो उन्होंने कहा ये कारवां जहाँ भी जा रहा है चलती हूँ, साथ साथ ही चलती हूँ। तो अभी पास में थी कारवां के, तो एक लड़का चिल्ला दिया, डायन डायन, अरे देखो डायन डायन। सब कह रहे डायन का। वो देखा दमयंती। असल में दमयंती बेचारी इतनी सूख करके पतली हो गई थी, और इतनी सारी परतें चढ़ गई थी मिट्टी की उसके ऊपर, बेचारी के ऊपर, की बेचारी इतनी बदसूरत दिख रही थी। वो कपड़े जो थे एकदम गंदे हो रखे थे, बालों में जो है बाल सारे उलझे हुए थे, बिना कंघी के हुए बिखरे बिखरे बाल थे, सारी मिट्टी की परतों के साथ और गंदे कपड़ों के साथ, दुबली पतली सिकड़ी, कोई पहचान ना सके कि ये दमयंती है। ऐसा हाल था। तो उनमें जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अरे रुको रुको, डायन नहीं है ये, बाहर से डायन दिख रही है लेकिन ये डायन, इसके हाव भाव डायन वाले नहीं है, इसके पाँव सीधे हैं, इसके डायन नहीं है। तो पाँव पहुँचे उसके पास, कहते तो उसके पास पहुँचे, कहते तुम कहाँ? कहती देखिए मेरा कुछ छोड़ ठिकाना नहीं है, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो हमारे साथ चलो। फिर तो कारवां में इसको लेकर के अपने साथ चलते रहे। तो फाइनली फिर ये चेदी नाम का जो स्थान था वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर कोई इसका मजाक उड़ा रहा है, बच्चे हैं इसकी कपड़ों को खींच रहे हैं, जो पुरुष हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, अरे कहाँ जा रही है, अरे हमको भी देख ले, कहाँ जा रही है तू, अरे छोरी अरे। और फिर इनसे बचती बचाती जो है इस तरह से लोगों को छिड़ते हुए, कोई थूक रहा है, कोई मजाक कर रहा है, ये सारे अपमान को सहती हुई जो है दमयंती आगे बढ़ रही है। तो जो रानी थी चेदी साम्राज्य, उसने जो है दूर से देखा, कहते ये कौन है ये स्त्री जिसका सब मजाक उड़ा रहे हैं इस प्रकार से, कौन है ये? तो उसने बताया कोई पागल सी कोई स्त्री है। लोगों ने शुरू तो उसको डायन मान लिया था इसकी बदसूरती को देख करके। कहते अच्छा नहीं, इसको राजमहल में लेकर के आओ। तो राजमहल में लेकर के आए, उनसे बातचीत करनी शुरू की। तो दमयंती ने ये इस तरह से सारा वाक्य बताया एज इफ ये कोई थर्ड किसी के साथ ऐसी स्टोरी हुई है। तो ऐसा हुआ, तो लेकिन ये नहीं बताया कि वही दमयंती है वास्तव में। तो रानी ने कहा नहीं आप हमारे साथ ही रहो ना, आपकी ऐसी असहाय अवस्था है, आप हमारे साथ ही रहो। कि देखिए मैं अगर आपके साथ रहूँगी तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं। पहला, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरा, मैं किसी की पादुका नहीं उठाऊंगी। तीसरा, मैं किसी भी पुरुष से बात नहीं करूंगी। चौथा, अगर किसी पुरुष ने मेरे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तो आप उसको दंड देंगी या फिर उसको मृत्यु दंड देंगी। और पांचवा, मैं चाहती हूँ कि ना कुछ आप ऐसे सैनिकों को अपॉइंट करें जो कि मेरे पति को ढूंढने के लिए जाएं, और मैं उनसे पर्सनली खुद इंटरव्यू लूँगी, उन्होंने क्या कहाँ ढूंढा, कैसे ढूंढा, मैं खुद आपसे
मैं उनसे इंटरव्यू लूँगी। तो इस प्रकार से ये सारी कंडीशंस उन्होंने रखी। तो ये मान के कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद अपनी बेटी थी सुनंदा, उसको बोला बेटा ये जो भी है इनकी आंखें देख करके लगता है कि बहुत ही राजसी परिवार से हैं। हालांकि इनका बाहर से जो वेशभूषा है वो तो लग रहा है कि बहुत ही गरीब है, ये बहुत ही निर्धन है, बड़ी कष्टमय स्थिति में है, लेकिन इनकी आंखें देख करके लगता है कि बहुत ही राजसी घराने से हैं ये, इसलिए बेटा आप इनका ध्यान रखो। तो उसके बाद सुनंदा थी, उनकी बेटी थी, उसने फिर दमयंती का अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया। अब यहाँ नल और वही कपड़े जो है पहने हुए हैं, शरीर पे मोटी परत चढ़ी हुई है, ऐसा हाल था। तो जैसे समय बीत रहा था शरीर के कष्ट और बढ़ रहे थे, क्योंकि अंदर कली बैठा हुआ है। कली क्या कर रहा था, कली अंदर और कष्ट बढ़ा रहा था, क्योंकि ईर्ष्या करता था नल से। तो नल सोच रहे थे पता नहीं ये कष्ट पता नहीं कब कम होंगे। तो तभी जो आवाज आई, नल मुझे बचाओ, नल मैं जल रहा हूं, अरे नल मुझे बचाओ। ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है? तो जैसे आगे का वहां जल रही थी, अग्नि जल रही थी। अब नल को ये आशीर्वाद प्राप्त अग्निदेव से कि वो जलेंगे नहीं, अगर अग्नि में प्रवेश भी करेंगे तो जलेंगे नहीं। तो एकदम अग्नि के भीतर चलते चलते चले गए। वहां पर उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब व्यक्ति देखा। वो व्यक्ति था आधा सांप था आधा पुरुष था। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो ऐसा कैसे कि नीचे से सांप है और ऊपर से पुरुष है? तो इस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, मेरा नाम करकोटक है, मुझको यहां से निकालो, ये अग्नि मेरे को जला रही है। तो नल ने पूछा तो तुम तो लेकिन सर्प हो ना, तो रेंग करके निकल जाओ ना। कहता नहीं, मुझको ना श्राप मिला हुआ नारद मुनि से कि मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा और मैं एक जगह मैं रेंग नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जल रहा हूं यहाँ पर इस दावानल में, मैं जल रहा हूं। तो नल ने कहा ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ। तो इसको उठा करके लेकर के बाहर आए, और तो बाहर के जब इसको लेकर आए तो उसने छोटा साइज कर लिया था और इसको फिर रॉक पे रखा। फिर अगेन ही केम टू हिज ओरिजिनल साइज। कहता तो ठीक हो? कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बड़ा धन्यवाद आपका, बड़ा धन्यवाद। ये तो मैं सोच ही रहा था शायद मैं जल ही जाऊँगा इस अग्नि के अंदर। कहते कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप ठीक हो ना? तो नल अभी बैठे थे। तो फिर उसके बाद ये जो करकोटक नाम का जो सर्प मनुष्य था, इसने कहा कि ना मैं तुमको एक उपहार देना चाहता हूँ। कहता उपहार दोगे तुम मुझे? कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहता क्या? अच्छा उपहार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहता कुछ नहीं, तुम ना मेरे को हाथ में ले करके चलो, 10 कदम चलो, जैसे ही 10 कदम पूरे होंगे ना मैं तुमको एक बहुत ही विशेष उपहार दूंगा। कहता अच्छा ठीक है। तो फिर नल ने क्या किया, उस सर्प को अपने हाथ में लिया, 10 कदम चले, जैसे ही 10 कदम पूरे हुए इसने ना डस लिया नल को। जैसे ही नल को डसा तो नल के पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई, उसके सारे बाल झड़ने शुरू हो गए, उसका चेहरा काला पड़ गया, बौने हो गए, शरीर जो है कंधे ऊपर आ गए, जो सर था अंदर धस गया, और इस प्रकार से बहुत ही कुरूप शरीर हो गया। उनके हाथ ऐसे हो गए और ठिगने से हो गए, और जो हिप से बहुत बड़े हो गए, और इस प्रकार से बहुत ही बदसूरत ये रूप ले लिया। नल ने कहा ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारी रक्षा की थी और तुमने मेरे को डस लिया, ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? मेरा पहले से इतना बुरा हाल हो रखा था और तुमने उसके ऊपर से ये हाल कर दिया, क्यों? और नल जो है बिलक करके रोने लगा वहां पर। तो करकोटक ने कहा तुमने मेरी सेवा की इसलिए मैंने भी तुम्हारी सेवा की है। कहते ये सेवा है, ये सेवा है। तो उसके बाद फिर ये जो करकोटक था उसने कहा पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है। मैंने जो तुमको डसा है, मेरे जहर से वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दिक्कत जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर, और धीरे धीरे करके उसका प्रभाव कम होगा। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ये जहर तुम्हारे शरीर में छोड़ा था। तो इसीलिए तुम इस रूप में हो। इस तरह से तुमको कोई जंगली जानवर काटेगा नहीं, कोई छुएगा नहीं, और साथ ही तुम्हारा भाई पुष्कर जो अक्सर तुमको बीच में अटैक करता रहता है तुम्हारे ऊपर और तुमको छुपना पड़ता है, वो पहचान ही नहीं सकेगा कि तुम नल हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कभी अटैक भी नहीं हुआ इस तरह से। और साथ ही मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जो कुकिंग साइंस है वो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगी, साथ ही घोड़े चलाने बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, और साथ ही जुआ खेलने में ना बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। और जुआ खेलने से ही जो है तुम क्या करो, अयोध्या के राजा के पास जाओ और वहां पर जाकर के उसका दिल जीतो। जिस जुए ने तुमको बर्बाद किया था वही जुआ तुमको आबाद करेगा, जाओ।
तो इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर ये आगे बढ़कर कोटक से अभी आगे बढ़े तो फिर हुआ क्या, ये अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में ऋतुपर्ण नाम के राजा थे, उस वक्त राज कर रहे थे। वहाँ पर इनका सारथी भी सेवा कर रहा था। दमयंती ने इनको यहाँ भेजे थे कि आप अयोध्या में जाकर के ऋतुपर्ण नाम के राजा हैं, उनके यहाँ सेवा करो कि अब नल का तो पता नहीं, नल तो अब सब कुछ खो चुके हैं, तो इसलिए आप वहाँ चले जाओ। तो अभी अयोध्या पहुँचे। अब जब ये अयोध्या पहुँचे, अयोध्या में जाकर के इन्होंने राजा को प्रपोज किया कि आप चाहें तो मैं आपको जुआ खेलने की कला सिखा सकता हूँ, साथ ही घोड़े कैसे संभालने हैं मैं आपका अस्तबल भी सारा संभाल लूँगा। और जब उसके स्किल्स देखे, नल के सारे स्किल्स वगैरह देखे सब, कहते हैं दिखता बहुत बदसूरत है, हालांकि टिकना सा है, कंधे ऊपर आए हुए हैं, सर नीचे है, बड़ा सा सर है, बदसूरत चेहरा है, दांत बाहर आए हुए हैं, अजीब सा दिखता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन घोड़े अच्छे संभाल लेता है, सारथी अच्छा है वैसे। देखा भाई, उसके टेस्ट वगैरह भी लिए उसने, ऊपर नीचे सब तरह से चला लिया। तो बोला वार्ष्णेय ये तो तुमसे भी अच्छा है। हाँ महाराज, मैं भी हैरान हूँ कि ना मेरे से अच्छा रथ चलाना सिर्फ एक ही व्यक्ति को आता था, नल को, और ये कुबड़ा भी मतलब ऑलमोस्ट नल के जैसा ही बढ़िया है। तो इससे राजा बहुत इंप्रेस हुए, तो 10,000 सोने की मुद्राओं पर उनको रख लिया। तो इस प्रकार से अब ये राजा के पास रहने लगे इस कुबड़े और बदसूरत शरीर के साथ। ये सोचते हुए पता नहीं कब अब दमयंती पता नहीं कहाँ होगी। पहले क्या हुआ कि जब जो विदर्भ के राजा थे उनको पता लगा इस प्रकार से ये दमयंती और नल के साथ ये सब हुआ है, तो उन्होंने अपनी दमयंती, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे कि जाकर पता करो ये दमयंती भला कहाँ है। तो चारों आप ब्राह्मण गए, लेकिन ना कहीं दमयंती का पता नहीं चला था, ये भला ये कहाँ होगी दमयंती। ढूंढते फाइनली क्या हुआ, दमयंती के ब्रदर थे सुदेव, उनका अनुगत एक ब्राह्मण था, वो पहुंचा छेदी में। जब वहाँ पहुँचे तो उनकी नज़र पड़ी दमयंती के ऊपर, जो कि अभी भी जो है बड़ी डस्की हैं, बड़ी सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा देखते ही जो है वो पहचान गए कि ये तो दमयंती है। ये तो जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौरताई जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो देखते पहचान गए, तो कहते ये तो दमयंती है। तो उनके पास गए, उनसे बातचीत शुरू की। जब उनसे बातचीत शुरू की, बातचीत करते करते देखा उनकी बाहों के बीच में यहाँ पर एक कमल का निशान भी था। दमयंती के यहाँ पर बर्थ मार्क था और वो था कमल का निशान। कहते आप तो दमयंती हैं। तो दमयंती ने कहा अरे ये कैसे पहचान गया। कहता अरे मैं आपका भाई का है तो अनुगत ब्राह्मण हूँ, मैं सुदेव है ना। अरे मैं पहचान गया आपको, आप तो दमयंती हैं। तुरंत रानी के पास गया, कहता अरे जी ये तो विदर्भ के राजा की राजकुमारी है, तो इनका ब्याह हुआ था नल के साथ, ये तो वही है दमयंती, ये देखिए इनके माथे पे निशान। कहते अच्छा अरे हाँ हमने ध्यान ही नहीं दिया है, तो क्योंकि चेहरा इतना डस्की हो गया था इनका, हम तो देख ही नहीं पाए ये कमल का निशान है यहाँ पर। अरे कहते अरे क्षमा कर दें। कहते अरे क्षमा की बात क्या है, आपने तो बोल के मेरे को बेटी की तरह रखा, आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर ये वापस विदर्भ के पास पहुँच गए, अपने माता पिता के पास पहुँचे। माता पिता ने जब इस हाल में देखा अपनी बेटी को, अरे आलिंगन कर लिया उन्होंने। अरे माँ अभी हमारी बेटी का क्या हो गया, क्या हाल बना के रखा है ये बेटी तुमने। फिर जो है उसको औषधियाँ दिलाए, उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, उसका पुराने रूप में फिर से दमयंती को लेकर के आए। कहते लेकिन नल कहाँ है। कहते नल का तो पता नहीं, नल कहाँ पर है। तो फिर दमयंती ने क्या किया, दमयंती ने कुछ गुप्तचर भेजे, फिर कुछ ऐसे लोग भेजे जो कि जाएं और ढूंढें, नल को ढूंढें। लेकिन नल की कोई तस्वीर तो है नहीं, सब जगह ढूंढा है लेकिन नल कहीं मिले नहीं। नल के लिए स्केच वगैरह बना के दिया था, जो स्केच दिया था वो किसी से मैच नहीं करता, क्योंकि नल का रूप रंग तो बदल चुका है अब। तो ढूंढ रहे लेकिन कब मिलते ही नहीं। कहते क्या करें, हमने बहुत ढूंढा। कहते अच्छा फिर क्या किया जाए। तो लेकिन ना एक इंसिडेंस है जो कि मैं और नल ही जानते हैं। तो इसलिए ना उन्होंने ब्राह्मणों को बोला कि आप ढूंढने के लिए जाओ, लेकिन आप ना एक सॉन्ग गाया करो जो कि मेरी व्यथा को बताता है। आप ये सॉन्ग गाते हुए जाओगे तो अगर कहीं भी अगर नल ने ये सॉन्ग सुन लिया तो फिर वो निश्चित रूप से ना वो कहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इन्होंने जो है अपनी व्यथा को एक सॉन्ग के रूप में कंपोज करके इनको दिया। अब ये लोग जो है गाया करते थे इसको। असहाय छोड़कर क्यों चले गए, राजा बने जुआरी तुम क्यों चले गए, दुखों के सागर में छोड़ क्यों चले गए, जाने कब मिलोगे तुम क्यों चले गए, क्यों चले गए,
क्यों चले गए, क्यों चले गए तुम, क्यों चले गए। अब एक आते और तो फाइनली ढूंढते ढूंढते जो है पहुंचे, तो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जब पहुंचे तो जब ये वाला सॉन्ग जब गा रहे थे तो ना किसी ने फिर पीछे से ये भी फिर एक और आगे सॉन्ग जोड़ दिया, हम बेवफा हर पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो तो फाइनली फिर ये पहुंचे रानी के पास। कहते नानी साहिबा, हमने ना हम जब गए थे और हम ये गाना आपका दिया हुआ गाना हम गा रहे थे तो ना पीछे से उसने फिर ये वाला गाना गाया। कहते अच्छा ये गाना गाया उसने। कहते निश्चित रूप से ना फिर वो व्यक्ति वहीं पर आया। कहते लेकिन ना जिसने गाया था ना वो सर से लेके पांव तक कुछ भी हो, नल तो हरगिज नहीं लगता था। लेकिन जो भी हो, अगर वो नल नहीं था तो कहीं ना कहीं नल के बारे में वो जानता होगा कि अगर मेरे गाने का ये रिस्पॉन्स दिया उसने, पक्की बात। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं आप ना ये घोषणा करो, लेकिन सिर्फ जाकर के अयोध्या में जाकर ये घोषणा करो कि मैं दोबारा विवाह करने वाली हूँ। वो निश्चित रूप से आएगा, नल को पता लगेगा ना, वो निश्चित रूप से आएगा। वो अयोध्या में ही है कहीं ना कहीं, इसलिए वो व्यक्ति जो है आगे इस तरह से रिस्पॉन्ड कर दिया। पक्की बात, नल के बारे में जानता होगा वो। तो फिर ये जो है सिर्फ घोषणा पहुंची अयोध्या में और कहीं नहीं। तो जो अयोध्या गए थे उन्होंने कहा वैसे मायना और दमयंती के लिए तो हम बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करने के लिए तैयार हैं हम। वो पूरा सज धज करके जो है चले। अब जो नाम इनका पड़ा होता वो था बहुक, नल का नाम पड़ा होता था। ये बहुक के नाम से अब ये अयोध्या में सेवा करते थे। तो उन्होंने बोला अरे बहुक चलो चले, मास्टर तुम्हें चलो। तो रथ चला करके चल रहे थे। अब चले शुरू में क्या हो, तो जो अब ये इतने इमोशनल हो रखे थे कि ना ये दमयंती दोबारा विवाह कर रही है। वो क्या मुझसे बदला लेना चाहती है? वो कहते नहीं, मुझसे बदला कहाँ लेगी, इतना प्यार करती है मेरे से, वो मेरे से बदला क्यों लेगी भला? वो क्या फिर क्यों कर रही है? वो शायद उसने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं मिलूंगा ही नहीं। क्या दोबारा विवाह कर रही है? दोबारा कैसे विवाह कर सकती है? मैं उससे इतना सच्चा प्यार किया मैंने उससे, मुझे छोड़ के वो दोबारा शादी कर ले किसी और से। तो इसलिए ना वो घोड़ा ठीक से चला नहीं पा रहे थे, रथ ठीक से चला नहीं पा रहे थे। तो रथ जो है आड़ा टेढ़ा होता। कहते हैं भाई बहू क्या हो गया तुमको, आज रथ ठीक से नहीं चला रहे, मैं इतना एक्साइटेड हूँ दमयंती से शादी करने के लिए और तुम हो जो रथ आड़ा टेढ़ा चला रहे हो। कहते नहीं मैं कुछ करता हूँ। तो जा करके उन्होंने ना जो घोड़े थे उनके कान में कुछ बोला। जो बोला उसके बाद रथ ऐसे चलने लगा इतनी स्पीड से कि वो हैरान लगा, अरे इतनी स्पीड की ना जो राजा था उसका कपड़ा उड़ के पीछे रह गया। कहता अरे भाई रुको तो सही, कपड़ा मेरा उड़ गया पीछे। क्या सर जब तक आपने बोला उतने में 8 मील पीछे रह गए हो। तो 8 मील पीछे कपड़ा रह गया क्या? कहते हैं हाँ जी। ओ कहते इतना तेज उड़ा रहे हो, मैं देख रहा हूँ ये घोड़ों के तो पाँव जमीन पे लगी नहीं थे। क्या बात है, आजकल पाँव जमीन पर लगते नहीं इन घोड़ों के, क्या बात है? कहते हैं मेरे पास है अश्व हृदय, एक मंत्र है, वो अगर कान में बोल दो ना घोड़ों के दौड़ते हैं। वो उनका ऐसा हॉर्स पावर लगती है हॉर्स के अंदर। कहते अच्छा, कहते मेरे पास भी एक कला है वैसे। कहते क्या कला है आपके पास? कहते जितने पेड़ में पत्ते होते हैं मैं सब बताता हूँ कितने पत्ते हैं। कहते जैसे ये पेड़ है ना, इस पेड़ में 10 लाख पत्ते हैं और 2095 फल हैं। कहते क्या बोल रहे हैं महाराज आप? कहते हाँ और क्या भाई, हर एक अपना एक्सपर्टीज होती है और क्या। कहते अरे ये तो बड़ी अद्भुत बात है। कहता अच्छा तुम सारे काउंटिंग मत करो, चलो मैं डाल बता दो। वो जो डाल निकली हुई है ना, इस डाल पर इस पे 535 पत्ते हैं और 6 फल है। क्या हमारा 6 फल तो नजर आ रहे हैं, मैं 535 पत्ते काउंट करूँ,
पैर एकदम डिट्टो। कहता अरे सर एकदम स्पॉट ऑन, क्या कला आपके पास? कहता हाँ जी हमारे पास एक मंत्र है, उसको बोलते हैं अक्षर हृदय। कहता अच्छा अक्षर हृदय, यार मैं आपको दूँ अगर अश्व हृदय, मैं आपको देता हूँ अश्व हृदय, आप मुझे दीजिए अक्षर हृदय, डन? कहता बिल्कुल जी। तो दोनों एक दूसरे को मंत्र सिखा दिए एक दूसरे के। जैसे अक्षर हृदय मंत्र किया तो बचा कुचा जो कलयुग जो अंदर बैठा हुआ था वो भी चला गया अब नल के अंदर से। अब इसके बाद जो है फाइनली दोनों के दोनों फिर पहुंचे अंदर। जब पहुंचे जैसे उनकी एंट्री हुई तो दमयंती वेट कर रही थी कि ना नल इनमें होंगे। उनका वार्ष्णेय को तो पहचान गई, वो तो है, ये तो ऋतुपर्ण करके है, ये तो राजा है वहाँ के। कहते ये दूसरा व्यक्ति जो है काला सा अजीब सा ठिगना सा, ये पता नहीं कौन होगा। तो ये जब अंदर आए कहते ये तो नहीं है, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कौन है, ये बड़ा अजीब सा है। तो ब्राह्मण बोला ये वही था जो मैंने गाना गाया था ना, असहाय छोड़ के तुम कहाँ चले गए, तो उसके बाद यही गाया था, लेकिन इसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी और ये ऐसे दिखता। अच्छा यही था, यही गाया था। कहते अच्छा ओह। अब इसको जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया दमयंती ने। दमयंती ने कहा सुनो बहुक। कहते हाँ जी बोलिए दमयंती जी। कुकिंग करोगे जरा हमारे लिए कुकिंग? कहते हाँ कुकिंग कर देंगे। कुकिंग करके जो वो लेके आए वो जो टेस्ट था, फिर मैंने नल से जब जब कुकिंग कराई थी ना बिल्कुल डिट्टो यही टेस्ट। इसको क्या नल ने ट्रेनिंग दी है क्या? फिर उसके बाद एक नौकरानी को लगा दी कि इसके ना हाव भाव को देखो, ये इसके हाव भाव क्या है इसके। तो नौकरानी ने ऑब्जर्व किया बहू को, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ना ये इतना बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है ये बहुक नाम का व्यक्ति। ये तो गिलास को देख लेता है ना उससे पानी वैसे ही भर जाता है, तो पानी पीने के लिए ना ये नल के बल के नीचे लगाता नहीं अपना। कहता अच्छा नल के नीचे नहीं लगाते हैं? कहता हाँ ये नल ये तो वैसे ही भर देता पानी। कहता अच्छा और? कहता और तो और ना इसको आग जलानी पड़ रही होती ना, बस घास के तन को देख लेता है उसमें आग जल जाती है। अच्छा हाँ। कहता मुरझाए हुए अगर फूल लेते ना वो खिल जाते हैं, बल्कि फूल को लेकर के ऐसे मार देता धूप 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 वो और खिल जाता है वो। तो ये सारी कलाएं तो नल के पास ही थी। तो मुझे 99% कंफर्म्ड है कि ये नल है। तो ना क्या किया उसने कहा कि ना मेरे तो दोनों बच्चे हैं ना इनको भेजो। जब बच्चे गए, जब बच्चों को देखा तो नल को ना पता लगा रही तो मेरे बच्चे हैं, तो सीधे इनको नाम से पुकारा, अरे मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चे। वो भी सोचे नहीं हमारे पापा तो नहीं है, लेकिन ये आप पापा तो नहीं लग रहे। तो नल कहा अरे तुम्हारा अभागा पिता हूँ मैं। नहीं ये पापा नहीं अंकल कोई बात नहीं अंकल आप रोइए मत आप। लेकिन दमयंती कंफर्म हो गया भाई ये नल ही है। कि तुम एक बात बताओ तुम्हारी सारी चीजें नल की जैसी है, तुम नल ही हो ना? कहते हाँ मैं नल ही हूँ। कहते बहुक मुझे लग रहा था कि तुम नल ही हो, तुम नल ही हो। ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? दमयंती नल, दमयंती नल दोनों जो है बिलक बिलक के रोने लगे कि तुमने मतलब दोबारा शादी करने का निर्णय लिया क्या? मेरा प्यार इतना अधूरा इतना कच्चा था कि तुम आज। कहते नहीं 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 नल मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुमको यहाँ बुलाने के लिए ये सारा कुछ किया था। और दोनों जो है रो जाए। तो लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, कैसे ठीक हो गया? तो उसने कहा कि नहीं मेरा जो हाल क्या था वो करकोटक ने किया था, और करकोटक ने मेरे को एक कपड़ा भी दिया था कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो फिर से तुम अपने इस रूप में आ जाओगे। मैं अभी उस कपड़े को ओढ़ लेता हूँ। उस कपड़े को लिया, जैसे ही ओढ़ा नल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तो दमयंती ने कहा अरे नल मेरे पति परमेश्वर। दमयंती लव यू 2 लव यू 3 लव यू 4। ये दुख का समय बीत गया। नल लव यू सो मच दमयंती लव यू सो मच। मम्मी पापा अले मेरे बच्चे मेरे सोना बच्चा अले। Finally, this was the reunion after so much of pain and ups and downs in life. उसके बाद नल जो है वापस पहुंचे और उन्होंने भाई को चैलेंज किया, क्या तूने जुए ही मेरे को चैलेंज किया था, फिर से मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ। तो जो जुए में चैलेंज किया, नाउ बाय द
ब्लेसिंग्स ऑफ करकोटक, इसके अंदर जो है जुए खेलने की ऐसी क्षमता आ गई थी नल के अंदर कि नल ने तुरंत जो है सारा साम्राज्य जीत गया। कहता अब तू जा बाहर बेटा, अब जा तू भटक। तो भैया माफ़ कर दो भैया भैया। तो फिर नल को लगा कि खैर इसकी गलती भी नहीं है, सारा खेल तो उस कली ने खेला, ये तो बेचारा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट था। कहना कोई नहीं आधा साम्राज्य तेरा आधा साम्राज्य मेरा, ठीक है। लेकिन भाई ने कहा नहीं भाई, मैं आपका अनुगत होकर के ही मैं करूँगा, नहीं मैं मुझे आधा राज्य नीचे, मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत अन्याय कर दिया मैंने। और इस प्रकार से नल दमयंती देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर द एंड। तो ये स्टोरी जो सुनाई, कहता है तो बताओ युधिष्ठिर तुम्हारे वनवास में ज़्यादा कष्ट था या नल दमयंती का? था अरे हमारा तो कुछ भी नहीं है, इनके कष्ट के आगे, इनके दुख के आगे हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। कहते इसलिए सुनाया था तुमको मैंने नल दमयंती की कथा कि कितना ज़्यादा कष्ट भोगा दोनों ने, सॉन्ग गाए, फाइनली एक दूसरे से मिले आफ्टर सो मच ऑफ पेन एंड सफरिंग्स एंड एंग्जाइटीज। युधिष्ठिर का बड़ा धन्यवाद, आपने ये स्टोरी सुनाई। तो ये नल दमयंती की ये स्टोरी आती है महाभारत में। हरे कृष्णा, नल दमयंती की जय। हाँ अरे मूवीज ना इन्हीं पे बनी हुई है सारी की सारी। ये नल दमयंती का सुन करके ना ये लोग बनाते रहते हैं, ये लैला मजनू छुट्टर बुट्टर बंटी बबली यहीं से तो लेते हैं। और क्या इतना दिमाग का है लोगों के अंदर, और क्या ये सब स्क्रिप्चर से लेते हैं सब आइडियाज। पूरी फिल्मी स्टोरी जबरदस्त। क्या टीचिंग जो इसमें जो सबसे बड़ी टीचिंग जो है ना वो है क्षमा की। दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया। अब हालांकि दमयंती का वो पहले भी कपड़ा लेके 2 बार कपड़ा लेके गए हैं, पर स्टिल दमयंती ने माफ़ किया। मतलब अगर भक्ति वाली बहुत टीचिंग अगर नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक क्षमा की टीचिंग है, सहयोग देने की टीचिंग है, एक दूसरे का साथ देने की टीचिंग है। क्या चीज़ देखो स्टोरीज में हर तरह के प्लेजर होते हैं। इवन राम और लक्ष्मण जी थे तो विश्वामित्र मुनि उनको भूत प्रेत की कहानी भी सुनाते थे कि किस प्रकार से वो वहाँ गए, उसके अंदर भूत घुसा हुआ था, उसने उसको देख लिया, उसको वो झपट पड़ा, उसने मंत्र का उच्चारण किया, वो बच गया। और राम लक्ष्मण बड़ा मजा आता था। अच्छा भूतों की कहानी मजा आता है। हाँ सो दे वुड हैव दिस काइंड ऑफ एडवेंचर्स। पहले ना जो भी शिक्षा जाती थी ना वो स्टोरीज के थ्रू जाती थी। ऑनेस्टी हो, ट्रूथफुलनेस हो, लॉयल्टी हो, उसके लिए स्टोरीज हुआ करती थी एक्चुअली। तो मेरे पहले माता पिता जो है बच्चों को स्टोरी सुना करके वैल्यूज दिया करते थे। अभी माता पिता बोलते हैं अच्छे बच्चे बनो, लेकिन अच्छे बच्चे कैसे बने? भाइयों तुम आपस में प्यार क्या करो, लेकिन ऐसे थोड़ी वैल्यूज आती है। लेकिन राम और भरत जी का जो आपस में प्रेम है ये सुना करके आपस में लोग वैल्यूज दिया करते, देखो ऐसा होता है भाइयों का प्यार। अब माता पिता क्योंकि पढ़ते नहीं रामायण महाभारत, तो कहानी क्या सुनाएंगे? ये सुनाए जाओ मरो पिटो टपो तुम लोग, खोते आधे पुत्र की थोना हुए तो। ठीक है खोते पुत्र भाई खोता है। सो इसलिए अब आजकल फिर ये हो गया है, डांट लगाते हैं क्यों नहीं करते तुम? कोई कहानी वानी है ही नहीं माता पिता के पास। कहती कहानी क्या बताया जी, हमारी खुद की बड़ी सैड कहानी है, वही है कहानी, और कौन सी कहानी है? तो पहले हर चीज़ के लिए कहानी हुआ करती थी। सो इवन इस तरह की स्टोरीज भी आती है विच आर मोर ऑन मोरालिटी। इसमें कोई डिविनिटी नहीं है, एक बार कोई भक्ति भजन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर। पूरा ये गाने हुए, असहाय छोड़कर तुम चले गए, राजा बने जुआरी तुम क्यों चले गए, ये है इसके अंदर। तो अगले कल पे जब व्यास जी लिखेंगे तो गाना जरूर। दुखों के सागर में छोड़ क्यों चले गए, जाने कब मिलोगे तुम क्यों चले गए। भाई मूवी में सवाल कैसे आए? बना दे भाई।